हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, नागरिकता के संबंध में हम जानेंगे। तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और नागरिकता के समापन के कितने तरीके हैं। तो जो नागरिकता जो प्राप्त किया जाता है, तो भारतीय संसद को अपने इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा है कि अनुच्छेद जो 11 है नागरिकता के संबंध में संसद को ये पावर देता है कि नागरिकता के संबंध में वो विधि बना सकता है, उसके बारे में उपबंध किया गया है। उसी संसद के द्वारा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया गया था, जिसमें बताया गया था नागरिकता जो है 5 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में क्या उपबंध किया गया है। यानी फर्स्ट पार्ट में जो हम नागरिकता के संबंध में बताए हैं, वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है और उसका समापन कैसे होता है, उसके बारे में हमने बताया है। इसमें हम अलग बताएंगे कि हम नागरिक किसे मानेंगे, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिक किसे माना गया है, यानी उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ ये देख लीजिएगा, भारतीय जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी भाग है 2 है और 5 से लेकर 11 तक में उपबंध किया गया है। तो नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है नागरिकता के जो है प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं। तो 5 तरीके बताए गए हैं। जन्म से बताया गया है, वंश परंपरा के अनुसार बताया गया है, वंशानुगत बताया गया है, पंजीकरण द्वारा बताया गया है, देशीकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा हम नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं भारत के अंदर। तो नागरिकता का समापन कैसे किया गया है, तो यहाँ हम देखेंगे नागरिकता का समापन जो है, यहाँ देख लीजिए, नागरिकता का समापन जो है 3 रूपों में किया गया है। परित्याग द्वारा, यानी कोई अन्य देश का नागरिकता स्वीकार कर लिया जाता है, या कोई अन्य देश में जाके बस जाता है और भारत की नागरिकता को छोड़ देता है, ऐसी स्थिति में उसका नागरिकता जो है समापन किया जा सकता है। या किसी अन्य गतिविधि के कारण, यानी भारत सरकार द्वारा है उसे, यानी भारत सरकार के विरुद्ध हुई वो छल करता है या कपट करता है, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। यानी नागरिकता के समापन के ये 3 तरीके बताए गए हैं। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, ये 5 तरीके बताए गए हैं। ये तरीका बताया गया है नागरिकता प्राप्त करने और समापन के तरीके, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये नहीं मिला हुआ है। यह जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हमें ये प्राप्त हुआ है। हम भारत का नागरिक किसे मानेंगे, जब हम संविधान का जब अनुच्छेद हम 5 पढ़ते हैं, तो इसमें यही स्पष्ट किया गया है। ये प्रश्न बनता है प्री में भी, यानी इससे भी बनता है। तो प्रश्न यानी संविधान का अनुच्छेद 5 इस बात का उपबंध करता है कि संविधान लागू होने के पश्चात, यानी जिसका भी जन्म भारत में हुआ होगा उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। या दूसरा ये कहता है जिनके माता पिता में से किसी का भी जन्म अगर भारत के अंदर हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उसे भारत का भी नागरिक माना जाएगा। तीसरा ग्राउंड अनुच्छेद 5 में ही ये कहता है कि अगर संविधान लागू होने के पूर्व वो 5 वर्ष पहले से ही अगर भारत में मामूली तौर से निवास कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी पीसीएस में या सिविल यानी आईएएस के एग्जाम में या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्री का क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है अनुच्छेद 5 में जन्म से नागरिकता के संबंध में किसके संबंध में बताया गया है, जन्म के नागरिकता के संबंध में बताया गया किसके, तो यहाँ जन्म की बात करता है। देखिए यहाँ जन्म की, यानी तीनों पॉइंट में, यानी 2 पॉइंट में जन्म की ही बात करता है। इसी के क्रम में हम जानेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 6 यह प्रावधान करता है कि जो भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से, अगर कोई भी पाकिस्तान ऐसा हिंदू, जब हमारे देश का यानी हमारे देश का जब विभाजन हुआ था, आप देखे होंगे ये घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। यानी देश के विभाजन के पश्चात जब हुआ था, तो उस समय मौका मिला था कि यानी भारत से, यानी जो व्यक्ति, देखिए पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी भारत से, देखिए पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत को आए हैं, उनको भी हम भारत का नागरिक समझेंगे। यहाँ यह बताता है, तो इसमें भी शर्त है कि कब, यानी संविधान लागू होने के पश्चात की कुछ कंडीशन दिया गया है। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में, यानी संविधान लागू, यानी 1948 यानी संविधान लागू होने से पहले ही अगर वो भारत में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी पाकिस्तान से वो प्रव्रजन करके, यानी वहाँ से वो भारत में आके निवासी वो बन सकता है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इसी के क्रम में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान को, ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो,
लेकिन वो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किया हो, तो भारत से पाकिस्तान को अगर चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ये एक समान नियम है। किंतु वही व्यक्ति जब पुनः भारत में आता है, कब आता है कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात भी अगर वो आता है, अगर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति, सामान्य नियम यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान यानी भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किया हो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किंतु 19 जुलाई 1948 के पश्चात अगर वो भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेता है, पुनः वापस आता है और सरकार उसे अनुमति दे देती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 8 अब इसी के क्रम में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 8 यह कहता है, ऐसा व्यक्ति यानी ऐसा बच्चा जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, यानी इंडिया से बाहर हुआ हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है? तो मिल सकती है। किन कंडीशनों पर मिलेगी? यदि उसके माता पिता में से कोई भी या उसका दादा दादी या नाना नानी में से किसी का भी जन्म अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के शासन जब वो चल रहा था, गवर्निंग चल रहा था, ऐसी स्थिति में उनका जन्म अगर भारत में हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वो भारत सरकार से या डोमिनियन जो सरकार उस समय की थी उनसे अनुमति प्राप्त करके भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये इसके संबंध में ये टोटल बताया गया है। अनुच्छेद 9 बस जनरल, यानी आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यह पूछता है कि अनुच्छेद 5 में जन्म के जिनका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास हुआ है, इनका जन्म हुआ है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी जन्म को मानता है। दूसरा अनुच्छेद 6 ये कहता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उतारता है 6 से, आर्टिकल से उठाता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। और पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात जो भारत में आए हैं, लेकिन किंतु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करके भारत में नागरिक हो सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। और ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म, ऐसा बच्चा या व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ है, यदि उसके माता पिता में से कोई भी दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जिनका जन्म हुआ हो भारत में, तो ऐसी स्थिति में वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद कौन बताता है? तो अनुच्छेद 8 बताता है। और संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 9 में यह कहता है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर किसी विदेश में जाके वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये नागरिकता के संबंध बताता है। 9 और 10 अपवाद बताता है जिससे वो नागरिक नहीं माना जाएगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 11 जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट, यानी अनुच्छेद 11 यह कहता है संसद को ये अधिकार है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। इसी प्रकार जो है ये संवैधानिक उपबंध किया गया है कि किसको नागरिक माना जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद ने ये भारत नागरिकता अधिनियम 1955 को संसद द्वारा पारित करके लागू किया, और इसमें यह बताया गया कि भारत में हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता हम कैसे छीनी जा सकती है, नागरिकता से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए, नागरिकता से हमें बहुत कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, यानी हम सरकार की योजनाओं का भी बहुत आसानी से लाभ ले सकते हैं। जो भी सरकार की नीतियां हैं उसमें भागीदारी, यानी सरकार में भी, इस डेमोक्रेसी में भी हम प्रत्यक्ष या लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम सरकार में अपनी भागीदारी भी निभा सकते हैं और सरकार की योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका नागरिकता से मतलब आपको लाभ प्राप्त है। और मूल अधिकारों का भी हम कुछ मामलों में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अधिकार मिले हुए हैं, इससे संबंधी ये प्रावधान करता है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।